subscribe to our channel and press the bell icon. अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा व तालिबात, सर अब्दुल-सत्तार खान इस यूट्यूब चैनल में आप तमाम का इस्तक़बाल है। 8th हिस्ट्री एंड पॉलिटिकल साइंस ब्रिज कोर्स समाजी उलूम जमात 8वीं का ब्रिज कोर्स है। डे 6 छठा दिन है। 8वीं जमात मज़मून समाजी उलूम जोग्राफ़िया दिन छठा। हवाला 7वीं जमात मज़मून जोग्राफ़िया सबक मिट्टी चट्टान और चट्टानों की क़िस्में और क़ुदरती आफ़ात। आमोज़शी महसिल तालिब इल्म मुख्तलिफ़ क़िस्म की मिट्टी या कुदरती वसाइल है, इसका तहफ़्फ़ुज़ के मुताल्लुक़ से हसासियत का इज़हार करता है। आइए याद करें, मिट्टी की तश्कील के अमल में कौन से अवामिल शामिल होते हैं। इसका जवाब है मिट्टी की तश्कील के लिए बुनियादी चट्टान, इलाक़ाई आब व हवा, हयातियाती अज्ज़ा, ज़मीन की ढलान और मुद्दत, ये तमाम अवामिल के मुश्तरका अमल से मिट्टी तश्कील पाती है। दूसरा है ज़मीन की ऊपरी सतह की बैरूनी परत किससे बनी होती है। इसका जवाब है ज़मीन की ऊपरी सतह की परत लोहे, निकल के मुरक्कब के इस्तेमाल से बनती है। आम तौर पर ये ऐसे अनासिर है जो कीमियाई अलामत के तौर पर आगे आते हैं, यानी ऐसे अनासिर जो लोहे में तहलील होते हैं, जिन्हें साइड्रोफाइल भी कहा जाता है, जो कोर में पाए जाते हैं, उससे ज़मीन की ऊपरी सतह की बैरूनी परत बनती है। तीसरा है आतिशफ़शा से क्या मुराद है। एक आतिशफ़शा ज़मीन की परत में एक इफ्तिताह यानी दहाना है, जिसके ज़रिए लावा, आतिशफ़शा राख और गैसेस निकलती हैं। एक आतिशफ़शा के नीचे माए मैग्मा जो तहलील गैसों पर मुश्तमिल होता है, ज़मीन के निचले तह में दरारों के ज़रिए इकट्ठा होता है या उठता है। आमोज़शी तजुर्बा अमली काम दर्ज झैल तस्वीर का मुशाहिदा कीजिए और आपको क्या समझा इसे तहरीर कीजिए। 2 तस्वीर है। पहला है एक आतिशफ़शा एक सैयारे के बड़े पैमाने पर एक आतिशफ़शा एक सैयारे के बड़े पैमाने पर शय के क्रस्ट में फट जाता है, जैसे कि ज़मीन, जो गर्म लावा, आतिशफ़शा राख और गैसों को सतह के नीचे इन्हें मैग्मा चैम्बर से ऊपर की तरफ लाता है और बचने की इजाज़त देती है। और ज़मीन पर आतिशफ़शा अक्सर पाए जाते हैं जहाँ टेक्टोनिक प्लेटें मोड़ती है या जहाँ पर कन्वर्ज होती है, वहाँ पर भी आतिशफ़शा पाए जाते हैं और ज़्यादातर पानी के अंदर पाए जाते हैं। दूसरी तस्वीर है ज़लज़ले की। ज़लज़ला ज़मीन की परत में अचानक ज़ख़ीरा शुदा तवानाई के अखराज का नतीजा है, जो ज़लज़ले की लहरों को पैदा करता है। बाज़ औक़ात वो सुनामी का सबब बनते हैं, जो जानी नुकसान और इमलाक की तबाही का बाज़ बन सकते हैं। अमली काम दूसरा है दर्ज झैल तस्वीरों का मुशाहिदा कीजिए और नीचे दिए गए सवालों के जवाबात लिखिए। पहली जो तस्वीर है इसमें आपको क्या दिखाई दे रहा है। पहली तस्वीर में दिखाई गई ट्रक कचरे की है। वे है तस्वीर 2 और 3 में आपको क्या दिखाई दे रहा है। तस्वीर 2 और 3 में ये खुदाई का मंज़र है, खदान का मंज़र दिखाई दे रहा है, जहाँ पत्थर तोड़े जा रहे हैं और जेसीबी का इस्तेमाल हो रहा है। मुझे ये समझा ज़मीन का मौजूदा निज़ाम शमसी के साथ है। इब्तिदा में ज़मीन तपते हुए गैस के गोले की तरह थी, अपने महवर पर घूमते घूमते वो ठंडी हो गई। ठंडा होने का अमल ज़मीन की ऊपरी सतह से शुरू हुआ। इस वजह से ज़मीन का बैरूनी हिस्सा क़श्र अर्ज़ ठंडा और ठोस है। ज़मीन के अंदरूनी हिस्से के 3 हिस्से क़श्र अर्ज़, वस्ती खोर और मग़ज़ है। ज़मीन की सतह पर आने वाले ज़लज़ले और आतिशफ़शा का फटना, आतिशफ़शा के फटने से बाहर आने वाले गर्म लावा की भाप से यह अंदाज़ा लगाया गया कि ज़मीन का अंदरूनी हिस्सा गर्म व सयाल है। ज़मीन की बैरूनी सतह क़श्र अर्ज़ का मुआयना करने के लिए इंसान ने नलकी नुमा सुराख बनाए हैं। मज़ीद मालूमात के लिए अगर आपको कुछ मुश्किल दरपेश आ रही है तो अपने वालिदैन, बुज़ुर्गों या असातिज़ा से आप मालूमात हासिल कर सकते हैं। क्या आप ये कर सकते हैं। पहला है आतिशफ़शा के फटने के दौरान कौन कौन सी अशिया बाहर निकलती है। इसका जवाब है आतिशफ़शा फटने से 3 किस्म के मवाद पैदा होते हैं, गैस, लावा और टुकड़े टुकड़े, जो कि टेफ्रा कहलाते हैं।
दूसरा है सयाल मादा, पिघले हुए मादे यानी लावा सर्द होने पर किस किस्म की चट्टान तैयार होती है? इसका जवाब है इग्नियस पत्थर इस वक्त बनते हैं जब मैग्मा पिघली हुई चट्टान ठंडा और क्रिस्टल हो जाती है, या तो ज़मीन की सतह पर आतिशफशा पर, या जब पिघली हुई चट्टान अभी तक क्रस्ट के अंदर ही होती है तो इग्नियस पत्थर बन जाती है। जदवल मुकम्मल कीजिए। मौरूसी चट्टान, इलाक़ाई आबो हवा, नामियाती खाद, खुर्दबीनी जानदार। ये मिट्टी की तश्कील में इनका किरदार है, यह आपने ख़ुद करना है। आपके इलाक़े में पाए जाने वाले मुख्तलिफ़ रंगों और जसामत के पत्थर जमा कीजिए। इन पत्थरों का मुशाहिदा कीजिए और ज़ैर की मालूमात लिखिए। पत्थर कहाँ से हासिल हुए? पत्थर करीबी चट्टान और पहाड़ों से हासिल हुए। दूसरा, पत्थर का रंग। पत्थर का रंग गहरा सुर्खी मैल भूरा होता है। तीसरा, पत्थर पर दिखाई देने वाले दाग और इनका रंग। पत्थर पर लाल और भूरे रंग के दाग नज़र आते हैं। चौथा, पत्थर का अंदाज़न वज़न। पत्थर का औसत वज़न 600 से 800 ग्राम के दरमियान है। पाँचवा, पत्थर की सख्ती। औसत, ज़्यादा सख्त फूटक। पत्थर औसत सख्त है। छठा, पत्थर की बनावट। मसामदार, गैर मसामदार। पत्थर की बनावट कुछ मसामदार और कुछ गैर मसामदार है। आपने जो पत्थर जमा किए हैं, इस बारे में मालूमात हासिल की गई है, उसे अपने असातिज़ा को दिखाइए और वालिदैन हम जमात साथियों से गुफ्तगू कीजिए। उम्मीद है आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। अगले वीडियो में दोबारा मुलाकात होगी। खुदा हाफिज़।